नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज नाउ के साथ। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी रजत वोरा और हम दोनों लेकर हाजिर कोविड-19 का अपडेट। अगर जी हाँ, जम्मू कश्मीर की अगर रजत बात करें तो आज का दिन मुझे लगता है एक मिला जुला दिन मानकर चल सकते हैं, क्योंकि जहां पर 16 नए केसेस जो हैं देखने को मिले हैं, इसके साथ साथ 16 रिकवरीज भी जो हैं देखने को मिल रही है। तो आज का दिन दोनों तरीके से देख सकते हैं कि एक नेगेटिव डेवलपमेंट भी है और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वहीं अब रजत बात करें तो आंकड़ों में जो है वृद्धि तो है, पर इसके साथ साथ ही जो टॉप अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट जो बांदीपुरा बना हुआ है, वो एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि लगातार जो है बांदीपुरा से केसेस जो है सामने आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात आपने कही कि बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में कई सारे केसेस आ चुके हैं। राहत की खबर यह है कि आज कोई केस नहीं आया, तो उम्मीद है कि उन्होंने कई सारे और मेजर्स जो हैं वो लिए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोल उन्होंने पाने की कोशिश की है। क्योंकि हम देख रहे हैं एक दो दिन से काफ़ी केसेस कम हुए हैं। श्रीनगर का भी कंट्रोल हुआ है, बारामूला, अनंतनाग में एक मैं ज़रूर सबका हाईलाइट करना चाहूँगी। अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है, जब करीबन 15 से 20 दिन हो चुके थे तब तक अनंतनाग में कोई पॉजिटिव केस नहीं आया था, और जब ये जंप किया है तो सीधा 71 अब पहुंच चुका है, जिसमें 70 एक्टिव हैं और एक की यहाँ पर डेथ हुई। यानी कि अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई, जिसका मतलब ये है कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर शुरू हुए और तेज़ी से अब बढ़ना जो है वो तेज़ी से चल रहा है। के 8-10 केसेस अनंतनाग से पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि सरकार को इन जगहों पर और ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि बाकी जो जम्मू डिवीजन के कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से राहत की खबरें लगातार आ रही हैं। बिल्कुल रजत, तो जैसे रजत ने बात की कि राहत की खबरें भी हैं इस बीच, तो चलिए अब रजत एक्टिव केसेस की अगर बात करें, टोटल एक्टिव केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो 581 जो है यहाँ पर, और एक्टिव केसेस इसमें अगर देखे जा रहे हैं तो जैसे जम्मू संभाग की बात करें तो अब जम्मू संभाग में जो है एक्टिव केसेस काफी कम देखने को मिल रहे हैं। 10 अंक करीब जो है पेशेंट्स जो हैं एक्टिव है। इसके साथ साथ कश्मीर में जो है 371 के करीब जो पेशेंट्स हैं वो एक्टिव। तो जैसे हम रजत बात करें एक्टिव केसेस की, तो जम्मू संभाग में अभी आंकड़ा काफी कम हो चुका है, एक्टिव मामले यहां पर हैं। वहीं कश्मीर से अगर बात करें तो 371 के करीब जो है वहां पर हैं। टोटल एक्टिव केसेस जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 381 पर हैं। वहीं रिकवरीज की बात करें, रिकवरीज भी जैसे हम बात करें तेजी से देखने को मिल रही है। जम्मू से 47 के करीब जो है रिकवरीज देखने को मिली है, 145 कश्मीर से, तो टोटल 192 के करीब रिकवरीज हो चुकी है। और डेथ की अगर बात करें तो 8 डेथ टोटल हुई है, जिसमें से एक जम्मू संभाग से और 7 कश्मीर से हैं। टोटल अगर ओवरऑल आंकड़ा देखें तो 581 पर पहुंचता है। रजत 500 का आंकड़ा पार हुआ है। और जैसे हम रोज बात करें कि जो ये एक बड़ी बात है कि टेस्टिंग तेज हुई है, एग्रेसिव टेस्टिंग कर दी गई है, या बाकी जो मेजर्स है तेजी से लिए जा रहे हैं, अगर इन पर दौड़ाई जाए नजर, इन आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए, तो क्या लगता है कि बाकी अगर राज्यों के मुकाबले हमारा राज्य कितना बेहतरी से काम करता हुआ नजर आ रहा है? बेहतरी से काम अलग अलग पैमाने पर। सबसे पहला मसला ये है कि जो WHO ने भी कहा कि टेस्ट तेज़ी से होने चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो शायद टॉप स्टेट्स में, टॉप यूनियन टेरिटरीज में आता है जिसने सबसे ज़्यादा टेस्ट एक तेज़ी से जो करना जो है वो शुरू किए हैं। लगातार 1000 के आसपास टेस्ट अब जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, और भी अब कोशिश की जा रही है कि और किट्स मंगाई जाएं ताकि तेज़ी से टेस्ट किया जाए। दूसरा, सबसे पहला तो यही है कि टेस्ट होने चाहिए। दूसरा कि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट किस प्रकार की दी जा रही है, उनके लिए प्रिपरेशंस क्या हैं। सबसे पहले मैं बताऊं तो अगर जिनको लोगों को ट्रेस करने के लिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए जो ऐप बनाई गई, जो BLOs घर घर पे जा रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है, वो एक बड़ा स्टेप है। तीसरा कि वहाँ पर ट्रीटमेंट किस प्रकार की मिल रही है, हमारा ट्रीटमेंट अव्वल दर्जे की वहाँ पहुँचाई जा रही है, डॉक्टर्स को प्रॉपर अब फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। साथ ही साथ जो पहले क्वारंटीन किए जाते हैं या फिर जब वो रिकवर हो जाते हैं उसके बाद क्वारंटीन करने के लिए 14 दिन के लिए रखना होता है, तो दोनों प्रक्रियाओं के लिए अब पर्याप्त मात्रा में बेड्स उपलब्ध हैं, क्वारंटीन बेड्स उपलब्ध हैं। जम्मू में अलग अलग इलाकों में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसकी वजह से स्टेट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। जम्मू डिवीज़न ने, खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो केसेस जो हैं वो अब 3 एक्टिव बचे हैं।
तो एक बड़ी कामयाबी जम्मू के लोगों के लिए ही कहूँगा, क्योंकि आज भी अगर मैं बात करूँ तो 5 रिकवरीज हुई हैं, 23 लोग टोटल रिकवर हो चुके हैं, टोटल 28 लोगों में से 26 लोगों में से। तो लगातार रिकवरीज तेज़ी से हुई, यानी कि 3 एक्टिव मामले बचे हैं जम्मू में, और वो भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलरली नहीं है। कुछ लोग कहीं रामनगर से हैं, कुछ रामबन से हैं, तो कुछ अलग अलग इलाकों से हैं। जम्मू डिवीज़न में काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है, बट कश्मीर का हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि सबसे उसमें 2 बड़े कारण थे। एक तो इसी से पहले हम बात करें, जब ये लॉकडाउन हुआ उससे पहले उमराह हुआ था सऊदी अरेबिया में, वहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में कश्मीरी लोग वापस आए। दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा तबलीगी जमात, जो ये 850 के आसपास जो लोग हैं वो श्रीनगर में एंटर किए, उसके बाद अलग अलग जगहों में गए। वो कुछ केसेस हैं जिसकी वजह से टेस्टिंग करने में थोड़ी परेशानी हुई, बट अब जिस तरह से टेस्टिंग तेज़ हुई है तो आंकड़ा अगर बढ़ता भी है तो रिकवरी भी हम देख रहे हैं कि 200 के आसपास रिकवरी भी हो रही है। जी रजत, तो रजत ने जिस तरीके से कहा कि काफी ज्यादा बेहतर तरीके से, और जैसे हम टेस्टिंग की बात करें तो ये केंद्र सरकार ने भी क्लियर किया है कि जम्मू कश्मीर में अब जो टेस्टिंग है वो सेकंड नंबर पर पहुंच चुकी है। इतनी तेजी से यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही काफी अच्छे तरीके से। और जैसे कि आज हमने बात की कि 16 नए पॉजिटिव केसेस देखने को मिले हैं, तो ये पॉजिटिव मामले किन किन डिस्ट्रिक्ट से रजत बता दे। पहले तो अनंतनाग से जो है 9 मामले देखने को मिले हैं आज, बड़गाम से 4 हैं, वहीं श्रीनगर से 1, बारामूला से 1 और कुलगाम से 1 मामला देखने को मिला है। तो रजत आंकड़े जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ उन इलाकों से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं जहां पर पहले शायद आंकड़े नहीं थे, पहले वहां पर केसेस में इतनी तेजी नहीं देखने को मिल रही थी और अब एकदम से तेजी देखने को मिली है। क्या लगता है कि आपको जो टेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं तेज होने की वजह से ये आंकड़े बाहर आए हैं, या अदर कोई और रीजंस भी हैं? क्योंकि अब जो डोर टू डोर सर्विलेंस किया जा रहा है उसमें भी लोग शायद अपनी जो ट्रेवल हिस्ट्री थी या बाकी जो कॉन्टैक्ट्स थे उनको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, बट अब लोगों ने भी इसमें सहयोग देना शुरू किया, लोग भी बढ़ चढ़ कर बाहर आए और इसमें अपना सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। रजत, बिल्कुल ये सही बात कही। और दूसरा जो आपने पहला सवाल जो पूछा वो सबसे बड़ा यही है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट काफ़ी देर से जहाँ पर नहीं केसेस आ रहे थे और जकदम से उन पर हाइक होना एक बड़ी चिंता का विषय है कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसके 2 बड़े कारण हैं। सबसे पहला है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तेज़ हुई है, वो ऑब्वियसली सरकार के एफर्ट्स हैं, और टेस्टिंग तेज़ की गई है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि टेररिस्ट की जितनी भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं वो भी थोड़ी सी तेज़ हुई हैं। साउथ कश्मीर की मैं बात करूँ खासकर, तो वहाँ फ्यूनरल होता है उसमें देखा गया है कि कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। हालांकि सरकार ने अब कदम उठाए हैं कि डेड बॉडी ना दी जाए, या फिर कुछ 2, 4, 5 लोगों में ही उसको जो है वो क्रीमेशन कर दी जाए, और उसका ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए। पर साथ ही साथ अब ये भी कि लोग असेंशियल सर्विसेज के अलावा जो असेंशियल कमोडिटीज़ नहीं यहाँ एक जगह से दूसरी जगह लेने जा रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि ई पासिस की गलत उसको यूज़ कर रहे हैं, फेक बनाकर वो निकल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बन जाता है कि आप कैरियर बन सकते हैं कोविड-19 के। आपको अगर किसी को खुद परेशानी है तो वो किसी और के लिए कारण बन जाता है, या फिर अगर कहीं और वो व्यक्ति पहले से ही अगर वो संक्रमित है और उसके पास अगर दूसरा व्यक्ति जाता है जो नहीं है संक्रमित, वो उसमें चपेट में आ सकता है। तो ऐसे बड़े सारे कारण हैं। अब पूरी तरह से एनालिसिस जब ये सब ठीक होगा, मुझे लगता है उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट्स आना शुरू होंगी, कब क्या हुआ कब क्या नहीं हुआ। बट अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से काम कर रही है वैसे करते रहे, और जल्द से जल्द इस आपदा से हम सब लोग उभर पाएं, जल्द से जल्द बच पाएं। जी, रजत ने जिस तरीके से कहा कि कहीं ना कहीं जो वॉयलेटर्स हैं इस लॉकडाउन के, वो भी एक बड़ा रोल अहम प्ले करते हैं। भी खासी दिक्कतें जो है रजत वो देखने को मिल रही हैं और उन पर एक्शंस भी लिए जा रहे हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इन एक्शन से जो बाकी लोग हैं वो जरूर सबक लेंगे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से भी कई सारे इनिशिएटिव्स जो हैं लगातार लिए जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग से क्या फायदा हो सकता है, कोरोना वायरस कितना गंभीर है। इन सभी चीजों पर जो है रजत कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है लोगों को समझाने की, लोगों को बताने की, और लगातार इसमें जुटे हुए हैं लोग। तो मुझे लगता है कि रजत ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि जैसे अब रिलैक्सेशंस आहिस्ता आहिस्ता दी गई हैं, रिलैक्सेशंस काफी ज्यादा हैं और लोगों को अब रिलैक्सेशंस के बारे में भी क्लियर होता हुआ साउंड नजर आ रहा है कि अब जैसे हमने पहले देखा कुछ दिनों में कि रजत एकदम से लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट गलत सा गया कि रिलैक्सेशंस किसको मिलेंगी किसको नहीं मिलेंगे, अब वो भी चीज क्लियर हुई है। तो ओवरऑल जो है स्थिति बेहतर हुई है। तो
हम यही उम्मीद करते हैं कि बेटर हो जाए और भी कुछ दिनों में, और जो इस तरीके से जो लॉकडाउन है उसको खत्म किया जाएगा। पर उसके बाद भी जैसे हम बात करते हैं, प्रिकॉशंस लेने की बहुत जरूरत रहेगी रजत। काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और मुझे लगता है कि जब ये ख़त्म होगा पूरी तरह से, उसके बाद भी करीबन 1-1.5 साल तक हमें काफ़ी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ सबसे पहला ज़रूरी संकेत और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संकेत दिया कि जब ये पूरे हालात ठीक हो जाएंगे उसके बाद भी इसका खतरा बना रह सकता है। तो कोई भी चीज़ कभी भी ढील नहीं देनी है किसी भी चीज़ में, ये सरकार अपनी सुनिश्चित कर चुकी है। दूसरा, आपने जो बात की कि शायद हो सकता है कि लॉकडाउन खोला जाए और कई सारी चीज़ों में प्रिकॉशंस जो रिलैक्सेशन है वो दी जाए। उसमें 2-3 पहलू हैं जो अगर सरकार उसका ख्याल रख लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन रख लेती है, तो वो खोला जा सकता है। सबसे पहला, 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म होना है, तो उसके मतलब 39 से 40 दिन शायद हो जाएंगे उस दिन, और लॉकडाउन उसके बाद उम्मीद की जाएगी कि एक अनाउंसमेंट हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि ग्रीन जोन्स और ऑरेंज जोन में ढील देकर लॉकडाउन को खोलने की कोशिश की जाए। उससे पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन कई सारे कदम उठा चुकी है। मसलन के तौर पर 30% अगर आप लेबर यूज़ करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज उनको खोल सकते हैं। दूसरा, जो बाकी शॉप्स हैं उनको लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड एरियाज में धीरे धीरे कर कर खोला जा रहा है। उसके दो फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोड़ा चलना शुरू हो जाएंगी और मार्केट में पैसा आना शुरू हो जाएगा, ताकि जो इसके बाद के जो असर हैं वो उस इम्पैक्ट को, उस नुकसान को, उससे हम थोड़ा बच पाएँ, उससे थोड़ा उभर पाएँ। उसकी तैयारियां हमें अभी से ही करना शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को बाद में, गवर्नमेंट को बाद में जब एकदम से बाहर आएगा तो उस समय के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो जी, रजत ने जिस तरीके से बात की कि आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्सेशंस मिल रही हैं और थोड़ा थोड़ा लोगों को भी एक रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, तो रजत मुझे लगता है कि आज की डिस्कशन में काफी है इतनी चीजें, क्योंकि हमने जो जरूरी मुझे लगता है रोज की जरूरत की डिस्कस करने की चीजें हैं, हम उन्हें डिस्कस करते हैं आपके साथ। और मैं ये भी चाहूंगी कि हमारे व्यूवर्स के पास अगर कोई सवाल है या कुछ वो चाहते हैं कि हम जिस पर डिस्कशन करें, तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बता अपने जो सजेशंस है वो भी सेंड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उससे भी रजत मदद मिल सकती है। और जैसे कि हम लगातार आपसे ये अपील कर रहे हैं कि आपको घरों में रहना है, लॉकडाउन का वॉयलेशंस जो है नहीं करना है, जो नॉर्म्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करने की जरूरत है। और साथ ही साथ जिस तरीके से बार बार सरकार की तरफ से कह रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की जरूरत है। चाहे ये कोविड-19 खत्म हो जाता है, पर उसके बाद भी हमें इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमें जो है इस पूरे, क्योंकि आगे जो है स्थिति को ज्यादा बेटर बनाने के लिए कई स्टेप्स लेने की जरूरत होगी। काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और सरकार ले भी रही है, पर उम्मीद है कि आप सब लोग घरों में बैठकर ही सारी चीज़ें देख रहे हो, सुन रहे हो, उनके बारे में पढ़ रहे हो। अब कई सारी चीज़ें और उम्मीद तो की जा सकती है सरकार से, अब धीरे धीरे कर कर सरकार काम कर रही है। पर सबसे बड़ा मसला इस समय बना हुआ है कि क्या जो प्राइवेट कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं उनको किस तरह से लोग डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पर भी बातचीत की जाए, लोगों से जाना जाए कि क्या अभी पूरा सिनेरियो चल रहा है और किस प्रकार से इकोनॉमी रिवाइव करेगी। अलग अलग हम एपिसोड्स भी बना रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द हालात ठीक होंगे और 3 मई के बाद एक बड़ी खुशखबरी कि लॉकडाउन धीरे धीरे अलग अलग जगह पर खुला है और कोविड-19 की जो वैक्सीन पर काम हो रहा है उस पर भी कुछ डेवलपमेंट्स अच्छी आ रही हैं। तो उम्मीद है कि सब जगह से पॉजिटिव खबरें आएंगी और जल्द से जल्द हालात सामान्य। मुझे लगता है कि हम विराम लेते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी रोमी केरनी और हमारे कैमरामैन महेश सलगोत्रा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।